जो अगर आप कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए। इट विल बी पैराबोलिक ग्राफ बिटवीन v एंड i। क्वेश्चन क्या है? सपोज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इन अ मटेरियल वेरिड विद अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E according to the relation vd directly proportional to square root of v। in that situation what will be vi graph for the wire। तो ये जो सपोज करने को कहे हैं ये हम अभी नहीं करेंगे, पहले हम रियलिटी जो होती है उसके बेसिस पर बात करेंगे, फिर जब कहानी समझ में आ जाएगी तो जो ये सपोज करने को कह रहे हैं वो भी कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जब बात करनी होती है तो सबसे पहले जो याद आता है फार्मूला वही लिखा है मैंने, I इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहाँ पर I का कनेक्शन VD से है, लेकिन ग्राफ जो है ना वो V और I के बीच में है। यहाँ V ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है, ये वोल्टेज है। करंट और वोल्टेज के बीच में बनना है, करंट है इस फॉर्मूले में, वोल्टेज नहीं है। वोल्टेज को पिक्चर में लाने के लिए व्यवस्था बनाएंगे हम यहाँ से। जो ये VD होता है, असलियत पिक्चर ये होती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और यहाँ पर हम अगर एक प्रोपोर्शनलिटी उसे हम म्यू लिख लें तो VD की वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी। तो जो I आएगा दैट विल बी एन ई ए, देन VD की जगह पे म्यू इंटू ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज से रिलेटेड होता है, बहुत आसानी से आप समझते हो इस चीज़ को। ये होता है V/L। यहाँ पर जो ये चीज़ लिखा है ये है कंडक्टेंस, और इसी का हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो आ जाएगा यू कैन से रेजिस्टेंस। हमें उतनी डिटेल में अभी जाने की नीड नहीं है, हमें तो बस इतना समझना है कि यहाँ से समझ में आया I प्रोपोर्शनल टू V है। यही ओम नाम के एक महान वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया भी था। बट यहाँ पर ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि ये सपोज करवा दिए हैं। क्या सपोज करवा दिए हैं? VD प्रोपोर्शनल टू E नहीं, स्क्वायर रूट E। तो इसकी वजह से चेंज कहाँ पे आएगा? इस जगह पे आएगा। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे VD proportional to square root of E। So VD will be some constant square root of V। Then I equal to NEA और E की जगह हो जाएगा म्यू रूट E। ठीक है, और अब हम यहाँ पे E की जगह रखेंगे V/L। तो I जो आएगा सम कांस्टेंट देन मल्टीप्लाइड बाय रूट V। तो अब देख लो I और V का ग्राफ बनाना है या V और I का। यहाँ पर हमें V और I का ग्राफ चाहिए, तो स्क्वायर कर लो दोनों तरफ। I स्क्वायर इक्वल टू C की वैल्यू 1 ले लो, उससे ग्राफ की प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया V। तो V इक्वल टू I स्क्वायर आ गया, या यू कैन से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आ गया। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, ये आप समझ गए होंगे कि B ऑप्शन में तो नहीं होगा ना। ये आपका जो पहला ऑप्शन है ये V प्रोपोर्शनल टू I बता रहा है, ये B प्रोपोर्शनल टू रूट I बता रहा है, और ये V प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर बता रहा है। इसलिए C ग्राफ सही है। और जो D ग्राफ है ये थोड़ा बैला है, यहाँ अलग प्रकार का वेरिएशन है, यहाँ अलग प्रकार का वेरिएशन है, इसलिए आप यहाँ पर C ऑप्शन की तरफ जाओगे।